नमस्ते। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 की हाल में ही रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कई ऐसे आंकड़े, कई ऐसे अपराध के एनालिसिस या विश्लेषण किया गया है जिसके जो बहुत चौंकाने वाले हैं। इसमें से एक बड़ा मुद्दा है, हर घर से हर लोगों से जुड़ा है। सबके घर में बच्चे हैं और सभी टीनेजर्स या उससे छोटे टीनेजर्स की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले सालों की तुलना में नाबालिगों द्वारा किए जाने अपराधों की संख्या बढ़ी है। 2024 में नाबालिगों द्वारा 34,748 अपराध दर्ज किए गए हैं जिनमें नाबालिगों की सहभागिता थी। उनमें से 1,120 मामले हत्या के थे जो नाबालिगों द्वारा किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत एक गंभीर या चिंतन या सोचने वाला है कि हम जो बच्चे हैं उनमें हिंसक प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, वो मारपीट, क्राइम या हत्या जैसे मामलों में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। और इस रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया कि जो हत्या के मामले में जो नाबालिग पाए गए या शामिल थे उनमें से अधिकतर की एज 16 से 18 साल थी। 16 से 18 साल उसे मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये वो एज होती है जो टीनेजर से आप मैच्योर की उस पे और बढ़ते हो। और इस समय जो आपकी संगत होती है या आपकी संस्कार होते हैं या आपके स्वभाव होता है उसके सब वो निकल के आता है। और उस समय आप बुरी संगत कैसे बच सकते हो, किस तरह से अपने अग्रेशन को या अपनी चीजों को या अपने एम्स में डाइवर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जो मर्डर में नाबालिग शामिल थे उनमें 77.7% 16 से 18 साल के उम्र के बच्चे थे। नाबालिगों द्वारा हत्या के मामले में जो टॉप के राज्य थे या टॉप मैंने जो सबसे पर जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं वहां पर महाराष्ट्र है, बिहार है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में 128, बिहार में 122, हरियाणा में 102 और मध्य प्रदेश में 101 हत्या में। उसके बाद तमिलनाडु में 100 और छत्तीसगढ़ में 72 मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि खुद महसूस किया पिछले 2-4 साल में ये कैसे चाकूबाजी घटना एकदम बढ़ गई है। पहले हम चाकू का दृश्य या मारने का दृश्य भी फिल्म में या टीवी में आपके या किसी मारा तो आप बंद कर लेते थे या थोड़ा अंदर से झिझक आती थी। अब इन फिल्मों ने या उस संगतों ने या रील ने या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इस तरह की चीजों ने इसको इतना आम बना दिया है कि अब वो पिक्चर भी हो, चाहे वो आप एनिमल हो, चाहे धुरंधर और अदर्स जितने पिक्चर हो, अब वो एक बार चाकू भी मारते हैं तो वो चाकू मारते तो पहले दिखाता नहीं था। अब वो चाकू मारना भी 10 बार 20 बार दिखाते जब तक चेहरे पे खून ना आ जाए। तो उसका जो साइड इफेक्ट ये मुझे जो लगता है ना, ये बच्चों में ज्यादा पड़ता है कि वो चाकूबाजी घटनाएं बच्चे बहुत दिखते हैं। बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर लूट ठगी या चाकूबाजी घटनाएं हो गई हैं और वो बहुत आसानी से चाकू मार दे रहे हैं। और वो क्योंकि वो सीन देख रहे हैं या फिल्म में या सोशल मीडिया में या इस तरह में कि जहां 1 बार 4 बार 10 बार चाकू मारे पड़ा है, चाकू को घुमा रहा है, उसके छींटे पड़ रहे हैं, तो वो एक संतुष्टि का भाव दिख रहा है या अपने वो गुस्सा को, वो उस चीजों को, अपनी चीजों को जिसको पूरा कर पा रहा है। तो उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं उन टीनेजर्स बच्चों में या बच्चों में पड़ रहा है कि ये उस तरह की हरकतें करने लगी है। वो भाव या इमोशंस या वो दर्द या उस तरह की चीजें उनमें खत्म हो रही हैं कि चाकू मारना भी बहुत आसान है, वो 8-10 बार मार रहे हैं। कलयुग टाइम्स के माध्यम से मैं कलयुग की वो मामले या उस तरह के आंकड़े या उस तरह की बातचीत आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ही उद्देश्य है कि हम थोड़ा मन को अपने टटोलें, झकझोरें कि हम आधुनिक होते जा रहे हैं पर अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों से हम कितना मजबूत हो रहे हैं और क्या हम सही संस्कार अपने आने वाली पीढ़ी या बच्चों को दे रहे हैं जिससे वो सही रास्ते पे जाएं। सोचिएगा, थोड़ी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो बिगड़ने की दर है या हम इनसे जो दूर जा रहे हैं संस्कार या सभ्यताओं से या जो आदर सम्मान से, वो बहुत जल्दी हम दूसरा अपना रहे हैं या दूसरे बुरे रास्ते में जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये बनाने का कि हम अपने बच्चों को उन बुरी संगतों से बचाएं। वो किस तरह की माइंड सेटअप पे सोच रहे हैं, किस तरह का उठना बैठना कर रहे हैं, किस तरह के रहन सहन है, क्या चीजें चल रही हैं, उनको टोकने से ज्यादा उनको समझें, उनकी चीजों से शेयर करें, उनको बात करें, उनसे साझा करें कि उनको गुस्सा है तो उनको गुस्से कंट्रोल करना सिखाएं या उनको कहीं कुछ इस तरह की जिद है या इस तरह की चीजें गलत संगत है तो उनको सही राह दिखाएं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय है कि अपराध के जो मामले बढ़े उसमें नाबालिगों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हत्या टाइप के जघन्य अपराध में अगर 16 से 18 साल तक के बच्चे की संख्या 1,220 आ रही है तो ये आने वाले समय में लगातार बढ़ती जाएगी और ये बहुत ही चिंतनीय है। इस पे जरूर विचार करिएगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को हम सब दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, जितना माता पिता से बन रहा उतना वो कर रहे हैं, तो क्या हम उसके साथ थोड़ा सा संस्कार या थोड़ी सी सभ्यता या थोड़ा सा साथ दे रहे हैं उनका। तो
चलिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया रहिए। फिर मैं किसी टॉपिक या मुद्दे या बात के साथ आपसे मिलता हूँ। नमस्कार।